प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को सुनेंगे। क्या अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों है, वो पुस्तक के बारे में अपन ध्यान किए हैं। आज एक प्रश्न और जवाब अपन सुनेंगे। तो कल तक अपन ये सुने हैं कि इसके द्वारा ये अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों ये पुस्तक के द्वारा कलीसियों को अपने को ये लाभ है कि अपना पवित्र बाइबल मानव जाति का आरंभ और कैसे हुआ है और मानव जाति को विज्ञान कैसे मिला है उसके बारे में अपना पवित्र बाइबल अच्छे तरह से बताया है। तो वैज्ञानिक लोगों के सामने सवालों को उन्होंने जवाब नहीं दिया है। मनुष्य मानव जाति का आरंभ कैसे हुआ, उनको विज्ञान कैसे मिला है, और क्या है ब्रह्मांड में इस यूनिवर्स में और कुछ संसार दूसरे सृष्टि है क्या, और क्या पिरामिड्स के निर्माण के बारे में कौन मदद करे है, कैसे निर्माण करे है मिस्रियों ने। इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न को वैज्ञानिक लोगों ने सवाल नहीं दिए, लेकिन अपना पवित्र बाइबल और ये अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों है इस पुस्तक के द्वारा अपन ठीक रीति से अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से अपन ध्यान करे है। मानव जाति का आरंभ, उनको विज्ञान मिलने का समय और पिरामिड का निर्माण मिस्रियों के द्वारा, मिस्रियों को कौन मदद करे है, जो दूसरे सृष्टि के लोग, परमेश्वर का पुत्र आकर मिस्रियों को मदद करना, पिरामिड निर्माण होना, और अंत दिनों में और परमेश्वर का पुत्र धरती पर आने वाला घटना संभव क्या है, इसके बारे में अपन ध्यान करें। तो एक प्रश्न यहाँ पर है कि क्या आप हम बहुत लोगों को ये जानते हैं कि अपने पवित्र बाइबल में पुराने नियम और नया नियम, पुराने नियम नए, पुराने नियम तो इब्री भाषा में से ट्रांसलेट किया गया, नए नियम ग्रीक या यूनानी भाषा में से अनुवाद किया गया है। तो अभी सुनिए, जैसा अपने को संस्कृत भाषा है और संस्कृत से हिंदी आए हैं, तेलुगु भाषा है, उसी प्रकार एक शब्द लिए तो संस्कृत में और तेलुगु में एक ही अर्थ रहता है। कुछ शब्दों का अर्थ संस्कृत में, तेलुगु में, कुछ शब्दों का अर्थ इसमें हिंदी में और तेलुगु में एक ही रहता है। इसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या है? पर्यायवाची शब्द। तो ये नए नियम यूनानी भाषा में से अनुवाद किया गया, मूल भाषा यूनानी भाषा है। तो यूनानी भाषा में से अपना अपना जो मातृभाषा में आए हैं, जब जो वो भाषा में से ये भाषा में अनुवाद करते, जब इसमें और उसमें वो यूनानी भाषा हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का अर्थ भी एक हो सकता है। अभी सुनिए, इब्री पत्र पहला अध्याय दूसरा वचन में परमेश्वर उनका पुत्र वचन के द्वारा सारी सृष्टि की। इसको यूनानी भाषा में पौलुस ने ऐसे लिखा है कि एयोन्स के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि की। एयोन्स क्या है? परमेश्वर ने वचन के द्वारा एयोन्स को सृष्टि की। एयोन्स का मतलब सारी सृष्टि। इसको ऐसा कुछ बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि एयोन्स का मतलब वर्ड्स, हिंदी इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा है, God created so many words with the word of God. वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा जो परमेश्वर क्या करे है वचन के द्वारा, सो क्रिएटेड सो मेनी वर्ल्ड्स, WRLDS वर्ल्ड्स, इसका मतलब बहुवचन। बहुत सारे संसारों को, बहुत सारे सृष्टि को परमेश्वर ने किया। तो यहाँ पर सृष्टि या संसार, सृष्टि, संसार और समय, ये जो है ये पर्यायवाची शब्द है। क्या है? सृष्टि और संसार या समय, ये एक पर्यायवाची शब्द है। तो क्योंकि अभी सुनिए, अभी इंग्लिश बाइबल में तो द गॉड क्रिएटेड वर्ड्स बोल के है, वो किंग्स जेम्स वर्जन में वैसा है, अमेरिका स्टैंडर्ड वर्जन में भी है, 21st सेंचुरी किंग्स जेम्स वर्जन में भी, और AMPC एम्पलीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में भी, और BRG बाइबल में भी, और डेविड ट्रांसलेशन, डिसिपल्स लिटरल न्यू टेस्टिमेंट, 1599 जेनेवा बाइबल, ऑथराइज्ड किंग्स जेम्स वर्जन, न्यू किंग जेम्स वर्जन, न्यू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन एंग्लिसाइड, न्यू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन कैथोलिक एडिशन, और न्यू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन एंग्लिसाइड कैथोलिक एडिशन, द वॉइस
एंड वर्ल्ड इंग्लिश वेल। इतने जो है ये पूरा ट्रांसलेशन में ऐसा वर्ल्ड्स गॉड क्रिएटेड वर्ल्ड्स, इसका मतलब बहुत सारे सृष्टि को परमेश्वर ने किया है, रचा है। मूल वचन में क्या है? वचन के द्वारा परमेश्वर सारी सृष्टि रची है। सारी सृष्टि का मतलब बहुत सारे संसार। तो यहाँ पर एयोन्स का मतलब क्या है? समयों। एयोन्स का मतलब समयों या संसार, समय या संसार बोल के बोल सकते हैं। मूल वचन में यूनानी भाषा में सारे सृष्टि का मतलब एयोन्स, वर्ल्ड्स। सारी सृष्टि का मतलब एयोन्स या वर्ल्ड्स। हिंदी में क्या है? सारी सृष्टि। इसका मतलब फुट नोट में नीचे क्या बोल के रहते? समय बोल के रहते। सारी सृष्टि और समय, ये सारी सृष्टि क्या है? समय क्या है? यहाँ पर कुछ लोग ये बहुत अक्षर को देखने वाला, ये बहुत परीक्षा करने वाला ऐसा भी बोल सकता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर तो यहाँ पर समय बोल के है, इसका मतलब परमेश्वर ने वचन के द्वारा समय को बनाए, समय को रचा है। वैसा अर्थ आएगा ना सृष्टि को कैसे? बहुत सारे संसार, सृष्टि का मतलब संसारों को रचे नहीं, समय को रचा है बोल के बोलते। इसका मतलब यह है कि वो लोगों को सत्य को स्वीकार करने का, ग्रहण करने का मन नहीं है। उन्हें पहले से ऐसा तैयार रहता है कि जो पवित्र बाइबल में कुछ मिले तो, कुछ एक गलत दिखे तो, नहीं तो कुछ एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखे तो क्या करना है? उसको उठाना है बोल के हमेशा तैयार रहते। तो अपने अपने ईसाई लोग में भी बहुत लोग ऐसा तैयार है कि परमेश्वर के द्वारा बहुत सारे सृष्टि, परमेश्वर के द्वारा बहुत सारे संसार बने हैं या रचे हैं परमेश्वर ने बोल के विश्वास नहीं करते। ऐसा विश्वास करते हैं सिर्फ अपना पृथ्वी अकेला ही संसार है और कुछ संसार नहीं है बोल के, इसलिए वो पहले से तैयार है। लेकिन वो गलत है। फुटनोट में तो है समय हो बोल के, लेकिन समय अलग है, संसार अलग है। समय अलग है, संसार अलग। कैसे? अभी ध्यान करेंगे। ये इब्रियों के पत्र पहला अध्याय दूसरा वचन में वैसा है ना, और 11 अध्याय तीसरा वचन में देखो। इब्रियों के पत्री 11 अध्याय, इब्रियों के पत्री 11 अध्याय देखिए। इब्रियों के पत्री 11 अध्याय तीसरा वचन में क्या बात बताए? देखो तीसरा वचन में विश्वास ही से हम जानते हैं, सॉरी एक मिनट देखिए, तीसरा वचन देखो। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के द्वारा ही हुआ है। ये ऐसा भी बोल सकता है। मूल वचन में इब्री पत्र पहला अध्याय में ऐसा बताया है कि मूल वचन में सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर वचन के द्वारा हुआ। यहाँ पर 11 अध्याय तीसरा वचन में भी ऐसा बात बताया है कि वचन में परमेश्वर के द्वारा सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। परमेश्वर के वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है। और वहां पर भी वैसा है, यहाँ पर भी वैसा है। तो सारी सृष्टि का मतलब अर्थ क्या है? बहुत सारे संसार। सृष्टि का मतलब संसार। तो फुटनोट में तो समय है, इसका अर्थ ये है। देखो समय का अर्थ क्या है? अब ये ग्रह के ऊपर परमेश्वर एक सृष्टि को रचे है, और एक सृष्टि जो परमेश्वर रचा है उसका आरंभ काल से अंत काल तक जो बीच में है वो पूरा को गिनकर उसको समय कहते हैं या युग कहते हैं। युग का मतलब क्या है? ये ग्रह पर परमेश्वर ने एक सृष्टि को बनाया है। उस सृष्टि का आरंभ से लेकर अंत तक वो पूरा समय को युग, नहीं तो समय बोल के, आरंभ से अंत तक वो काल को समय या युग बोल के कहा जाता है। समझ में? देखिए उदाहरण के लिए एक मनुष्य पैदा हुआ है, एक आदमी का पैदा से उसका मृत्यु तक बीच में हुआ काल को क्या बोलते हैं? जीवन का। उसी प्रकार ये ग्रह के ऊपर परमेश्वर एक सृष्टि को बनाए हैं, सृष्टि को रचा है। ये ग्रह के ऊपर वो सृष्टि को रचा है, उस दिन से लेकर सृष्टि का अंत को पूरा काल को समय या युग बोल के कहते हैं। ये असली बात समझ में। अब एक वेदी है, वेदी पर बहुत सारे नाटक, एक मंच है, एक मंच पर बहुत सारे नाटक को प्रदर्शन करते हैं, है या नहीं? बहुत सारे नाटक, मंच एक ही रहता है लेकिन बहुत सारे नाटक होते रहते, ड्रामा होते रहते। उसी प्रकार ग्रह का मतलब एक मंच, उस पर बहुत सारे
सृष्टि को परमेश्वर आरंभ करता है और अंत भी होता है, परमेश्वर के द्वारा आरंभ होता है, अंत होता है। इसका मतलब ये ग्रह पर बहुत सारे संसार, एक संसार नहीं, एक संसार आरंभ होना, एक संसार अंत होना, और एक संसार अभी अपना पृथ्वी मंच पर अभी ये मानव जाति का, इससे पहले युग में क्या है मालूम नहीं। युग का मतलब, युग का मतलब एक ग्रह में एक संसार का आरंभ से अंत तक जो समय है, समय या काल को युग बोल के कहा जाता है। अभी देखो उसी प्रकार बहुत सारे संसार एक ही ग्रह में रहना है, बहुत सारे संसार एक ही ग्रह में रहना है तो उसको युग कहते हैं। बहुत सारे संसार एक ही ग्रह में, बहुत सारे संसार एक ही ग्रह में एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते जाते हैं, उसको युग बोल के कहा जाता है। उसी प्रकार बहुत सारे, देखो बहुत सारे संसार एक ही समय में अलग अलग ग्रह में रहे तो उसको क्या बोलता है, संसार सृष्टि बोल के कहता है। ध्यान से सुनो, एक ही ग्रह में, एक ही ग्रह में देखो संसार, बहुत संसार, एक ही ग्रह में बहुत संसार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बन रहे, चल रहे, बन रहे, चल रहे, इसको युग बोल के कहा जाता है। एक ही ग्रह में बहुत संसार एक के बाद एक के बाद आते और जाते, उसको युग बोल के कहा जाता है। और उसी प्रकार बहुत संसार, उसी प्रकार बहुत संसार एक ही समय पर, एक ही समय पर बहुत संसार, बहुत सृष्टि एक ही समय में अलग अलग ग्रह में बने हैं, अलग अलग ग्रह में बने हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको सृष्टि बोल के बोलते हैं। युग का मतलब एक सृष्टि का आरंभ से अंत का, और सृष्टि या संसार का मतलब एक ही समय बहुत सारे ग्रहों पर, बहुत एक ही समय में बहुत सारे ग्रहों पर जो बने हुए हैं, सृष्टि को संसार बोल के कहा जाता है। संसार या सृष्टि अलग है, युग अलग है, समझ में। तो इसको ही, ये दोनों के बीच में जो है ये बहुत छोटी सी है भेद, छोटी डिफरेंस है। क्या है, देखिए ये परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड में, परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड में एक ही समय में, परमेश्वर इस ब्रह्मांड में एक ही समय में अलग 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 ग्रह में सारी सृष्टि को रचे। क्या करे, परमेश्वर ने एक ही समय में एक 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 मंच पर अलग अलग ड्रामा प्रदर्शन, इस प्रकार परमेश्वर ने एक ही समय पर अलग 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 ग्रहों में क्या करे, सारी सृष्टि को रचे। इसी को ही क्या करे, इस प्रकार एक एक ग्रह में जो परमेश्वर एक ही समय में एक एक ग्रह में अलग अलग सृष्टि को रचे है, वो सृष्टि का आरंभ से अंत काल तक जो होने वालों को युग बोल के कहा जाता है, या समय बोल के कहा जाता है, समझ में। तो इसी को क्या करते हैं, इसी को युग, इसका मतलब फुटनोट में युग या समय बोल के है ना, संसार अलग है युग अलग है बोल के नहीं। युग का मतलब एक सृष्टि का या संसार का आरंभ से अंत समय तक वो जो हुआ है उस समय को युग बोल के कहा जाता है। परमेश्वर ने क्या करे है, वचन के द्वारा एक ही समय में अलग अलग ग्रह पर क्या बनाए हैं, सारी सृष्टि को बनाए हैं। उसी प्रकार जो ग्रह में एक ही समय बनाना, वही ग्रह में जो एक सृष्टि आरंभ हुआ और एक सृष्टि का अंत भी जल्दी होगा, एक सृष्टि का आरंभ और अंत होना और फिर से और नई सृष्टि वहां पर वही ग्रह पर परमेश्वर फिर से रचना करना, ये है युग, समझ में। तो ये बहुत लोगों का प्रश्न यही था, तो इसका जवाब आज अपन सुने हैं। तो यूनानी भाषा में क्या है, एयोन्स, एयोन्स का मतलब वर्ल्ड्स। परमेश्वर ने वचन के द्वारा बहुत सारे सृष्टि को, सारी सृष्टि को रचा है। सृष्टि का मतलब पर्यायवाची शब्द संसार, सृष्टि या संसार एक ही है, लेकिन युगों और समयों ये अलग है। युग और समय बोल तो क्या है, ये ग्रह पर परमेश्वर एक सृष्टि को आरंभ से उस सृष्टि का अंत काल तक, वो पूरा काल को समय या युग बोल के कहा जाता है। समय में सृष्टि का मतलब ये है कि ये ग्रह पर परमेश्वर ने जो आरंभ करे है, जो पंचभूत का निर्माण करे है, और वहाँ पर कुछ जो जानवर या प्राणियों को आरंभ करे, वो उस समय से आखिरी समय तक, जो समय को युग बोलते हैं, एक ही समय में अलग अलग ग्रह पर जो परमेश्वर रचे, वो रचना को सृष्टि बोलते हैं, समझ में। ये है आज का संदेश। आज से ये क्या अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों पुस्तक है, पुस्तक के बारे में पूरी तरह से
खत्म हो चुका है। तो कल के संदेश से और एक नया पुस्तक प्रेरित जी के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर जो लिखाया है और एक नई पुस्तक के बारे में पर ध्यान करेंगे, ठीक है। और आपको ये कि अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों है, ये पुस्तक में और कुछ आपको सवाल है, प्रश्न है पूछने का, आपको नीचे आराध्य यूट्यूब चैनल नंबर है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको वचन के वजह आपको और जवाब दूंगा, ठीक है। तो आइए संदेश वाले के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस सोमवार के दिन तुरंत पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु युगों के बारे में या सृष्टि संसार के बारे में उसके बीच में भेद को हमको बताया, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, तुम तुम्हारे वचन के द्वारा सारी सृष्टि को रचा है। इसका मतलब एक ही समय में प्रभु अलग अलग ग्रह में तुम जो रचे है और रचना सृष्टि है, और ये ग्रह में एक सृष्टि का आरंभ काल से उस सृष्टि का अंत काल को युग या समय बोलकर कहा जाता है। आपको बताया प्रभु, ये जो भावार्थ के लिए सारांश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग ये संदेश को सुने और सुनने वाले हैं उनके अंदर सत्य को और सच्चाई को पवित्र करो प्रभु, उन सत्य को जानने का अनुग्रह दीजिए, और जितने लोग प्रभु सुनने वाले हैं उनको प्रभु सुनने के बाद ग्रहण करने का अनुग्रह दीजिए। आज से प्रभु हमारे अंतरिक्ष बुद्धिमान प्राणियों पुस्तक को कंप्लीट करे हैं, और कल से और तुम्हारे प्रेरित जी के द्वारा लिखे हुए दूसरे पुस्तक के हम ध्यान करने का इस सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मिक सहाबत इस दिन से लेकर प्रमाण तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सत्य को सुन रहे हैं, सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।